केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हुई है। आज तीनों राज्यों की मतदाता सूची जारी करेगा इलेक्शन कमीशन। अंडमान एवं निकोबार की भी लिस्ट जारी होगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स से ड्राफ्ट लिस्ट में नाम चेक करने की अपील की है। तो बड़ी खबर है, जहां पर भारतीय निर्वाचन आयोग आज 23 दिसंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी करने वाला है। यह मतदाता सूची 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट के आधार पर तैयार की गई है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में गणना प्रक्रिया 18 दिसंबर तक पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि ड्राफ्ट सूची में अपने नाम की जांच जरूर करें। अगर नाम शामिल नहीं है या कोई गलती है तो दावे आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। त्रुटियों में सुधार की प्रक्रिया भी बहुत जल्द जो है वो शुरू हो जाएगी। वोटर्स भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम की जांच जो है वो कर सकते हैं। तो बड़ी खबर है, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई है और आज एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करेगा। तो वोटर लिस्ट में नाम जांचने का मौका भी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, हम देख रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया लगातार चल रही है और मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। क्या कुछ जानकारी है एसआईआर को लेकर? अभी विगत 4 नवंबर से इस पूरी प्रक्रिया को न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में प्रभावी किया गया था और उसके बाद में बढ़ाकर इसको 11 दिसंबर किया गया, फिर 7 दिन का मौका और दिया गया था। इस तरह से आज 23 दिसंबर है और आज जो मतगणना की जो प्रारूप है, जो सूची है, उसका जो पूरा ड्राफ्ट है वो मध्य प्रदेश के सभी जिला स्तर पर जो कलेक्टर होते हैं, चूंकि वो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनके नेतृत्व में जनप्रतिनिधि, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हों या कांग्रेस के नेता हों, उन सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं, उनके साथ में मिलकर जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब कलेक्टर आज ड्राफ्ट को पेश करेंगे। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख कुल मतदाता हैं, जिनमें से 37 लाख से ऊपर लगभग 38 लाख के आसपास जो मतदाता हैं उनके नाम काटे जा सकते हैं। हालांकि ये पहला और अंतिम मौका नहीं होगा, इसके बाद दावा आपत्ति का भी मौका प्राप्त होगा। और राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4.5 लाख से ऊपर ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम काटे जाएंगे वोटर लिस्ट से। सुधांगी जी, बिल्कुल रामस्वरूप जी, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि लगातार कई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो उस स्थान पर नहीं रह रहे हैं या किसी की मृत्यु हो गई है या किसी ने वो स्थान छोड़ दिया। अगर वोटर लिस्ट जो है वो जारी की जाती है तो उसमें कितना समय रहेगा कि जो लोग हैं वो इसको पूरी तरह से जांच सके? जांचने का मौका किस तरीके से दिया जाएगा वोटर्स को? ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो बूथ होता है उस बूथ के ऊपर जो चुनावी पार्टियां होती हैं, उनमें जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो सभी राजनीतिक दलों की तरफ से होते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। तो उनके साथ में जिस तरह से ये जो पूरा ड्राफ्ट है, जो से आज जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब कलेक्टर प्रस्तुत करेंगे और उसमें राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। तो ये स्पष्ट है कि ये राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, जो पोलिंग एजेंट्स जो वहाँ पोलिंग काउंटर पर होते हैं वो सभी राजनीतिक दलों के होते हैं। तो उन पोलिंग एजेंट्स को भी इस पूरी प्रक्रिया में जगह दी जाएगी। तो उनके साथ में इस पूरी प्रक्रिया को निपटाया जाएगा, जिसमें आपने सवाल पूछा है कि ऐसे लोगों को कैसे वेरीफाई किया जाएगा कि ये व्यक्ति मृत है या जीवित है या कहीं बाहर चला गया है। तो चूंकि पोलिंग एजेंट जो रहता है तो वो इस पोलिंग इलाके में ही कहीं रहता है और उसकी जहां वो निवास करता है उसके आसपास कहीं उसे किसी पोलिंग काउंटर के ऊपर उसको पोलिंग एजेंट्स बनाया जाता है, कांग्रेस की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी और जो दूसरे राजनीतिक दल होते हैं उनकी तरफ से भी। तो वो एक प्रक्रिया में जो पोलिंग एजेंट्स है उसकी एक विशेष भूमिका होगी और जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि कलेक्टर और पीठासीन अधिकारी जिसके अंदर में वो जो पूरे पोलिंग एजेंट काम करते हैं वो सभी मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को वेरीफाई करेंगे कि कोई व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति का नाम उदाहरण के लिए धन्ना लाल है और धन्ना लाल नाम के व्यक्ति का इसमें नाम है तो वो व्यक्ति जीवित है, मर गया या कहीं बाहर चला गया, तो उसके जो पोलिंग एजेंट हैं समस्त राजनीतिक दलों के और जो पीठासीन अधिकारी है गवर्नमेंट की तरफ से वो ये तीनों मिलकर उसको वेरीफाई करेंगे कि ये व्यक्ति जीवित है, मर गया है या कहीं बाहर चला गया है। और ये पूरी प्रक्रिया में जैसे कि बीएलओ ने घर घर जाकर इस पूरे
जो सूची है इसको तैयार किया है मतदाताओं की, तो इसी तरह से उसको वेरीफाई करेंगे कि यदि इस नाम का व्यक्ति इस सूची में इसका नाम काटा जा रहा है या नहीं काटा गया है तो ये व्यक्ति भूमि पर है, जमीन पर या नहीं है, इसका जो वेरिफिकेशन है वो जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि कलेक्टर के नेतृत्व में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट के तीनों मिलकर करेंगे। चलिए, बिल्कुल रामस्वरूप जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।